उम्मीद करेंगे हमने जो अभी तक फ्लूइड मैकेनिक्स आपको पढ़ाया है समझ में आया है। अगर समझ में आया तो डाउट क्यों नहीं आ रहा है, पहली चीज़। ओके, डाउट आने चाहिए आप लोगों को, तो मतलब आप लोग मन से लगा कर नहीं पढ़ रहे हो, ऐसा क्यों? सबसे पहला क्वेश्चन। और संडे को टेस्ट हुआ था, कुछ ही लोगों के मेरे पास एक्सक्यूज़ेस है, बाकी किसी के एक्सक्यूज़ेस नहीं आते। तो आज लास्ट डे है आपके एक्सक्यूज़ आने का। ओके, इसके बाद कोई एक्सक्यूज़ नहीं, कल फिर जो भी होगा वो आप देखेंगे उस चीज़ को, ठीक है। और आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। बाकी पढ़ाई करते रहिए भाई, आप लोग सभी लोग मन लगाकर पढ़ाई करो यार। डॉक्टर बनो थोड़ा सा, ठीक है। डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, अच्छा होगा। पर इस समय अगर आज की परिस्थिति को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डॉक्टरों की नीड है। तो हम चाहेंगे जो इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं वो भी अब डॉक्टर बनने लगे, क्योंकि आज के समय में इंजीनियरों की इज्जत नहीं बची है, डॉक्टरों की इज्जत बची है भाई, ठीक है। तो देख कर चलो, अब ये मत कहना सर आप भी तो इंजीनियर हो, पर बेटा हम इंजीनियर ज्ञान बांटने वाले हैं, ठीक है। और अपना काम फिर अलग अलग है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो मैंने अभी तक आपको स्टार्टिंग में फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड हमने आपको प्रेशर पढ़ा दिया है, ठीक है। फिर वर्टिकल के लिए पढ़ा दिया है, फार्मूला क्या होता है, ठीक है। वर्टिकल ऊपर जाने पर फार्मूला क्या होता है, वर्टिकल वाटर नीचे आने पर फार्मूला क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होने पर फार्मूला क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँ। आज इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं आज हम लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन, a glass of water, okay, a glass of water 1 liter, okay, has height 20 centimeter, where base area and top area is 10 centimeter square and 20 centimeter square, okay. Density of water 10 to the power 3 kg per meter cube. So find the force at bottom of glass and force by one side of the glass। इतना आपको निकाल, ठीक। चलिए डायग्राम भी बना देते हैं। कुछ ऐसा ग्लास है, उस ग्लास में हमने वाटर फुलफिल कर दिया है, ठीक है। अब ऊपर सरफेस का एरिया अगर देखें तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, बॉटम का हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट हमको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ओके। ये है पूरा क्वेश्चन। अब आएंगे हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके। अभी तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, तो पहले हम बता लेते हैं तो क्वेश्चन किया जाएगा, ओके। अब हमको पहले निकालना है फाइंड द फोर्स, बॉटम पर कितना फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है हमें वो निकालना, क्लियर है, ओके। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। एक कोई ग्लास है जिसमें वाटर भरा हुआ है, उस ग्लास का जो पूरा वॉल्यूम है वो 1 लीटर दे रखा है, हाइट दे रखी है ग्लास की 20 सेंटीमीटर, बॉटम 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, टॉप 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, डेंसिटी ऑफ वाटर 10 की पावर 3। सो फाइंड द फोर्स ऑफ बॉटम ऑफ द ग्लास, और हमें साइड में मतलब इधर के लिए हमें फोर्स निकालना है, मतलब इधर अगर नॉर्मल लग रहा है, ये नॉर्मल है,
क्लियर है? क्योंकि आपको पता है अगर हम किसी भी पॉट में पानी भरते हैं, वाटर फुलफिल करते हैं, कोई भी लिक्विड फुलफिल करते हैं, तो वो उसके चारों तरफ फोर्स इम्पैक्ट करता है, ठीक है, जिसको हम लोग थ्रस्ट के नाम से जानते हैं। हमें वो निकालना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े, अब करेंगे क्वेश्चन। पहले हमें फोर्स निकालना है बॉटम के लिए। अब बहुत अच्छे से एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, बताइए आपको, ये एटमॉस्फेरिक फोर्स हो जाएगा। नीचे से अगर हम देखें तो PA, ये भी आपको पता है बॉटम के लिए। और इसके वेट की हम बात करें तो हमारे पास वेट कितना हो जाएगा, W = mg। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई अब हम निकालते हैं बॉटम के लिए फोर्स। तो बॉटम के लिए अगर हम F बॉटम निकालेंगे, फार्मूला PA, बॉटम का एरिया तो है, एरिया ऑफ बॉटम की अगर हम बात करें, ठीक है। हमारे पास प्रेशर नहीं है तो हमें पहले प्रेशर निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम प्रेशर निकालते तो आपको याद होगा कल हमने आपको फार्मूला बताया था P = P0 प्लस रो GH, ओके। अब P0 की बात करें तो हमें पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, पता होगा, नहीं पता होगा तो याद रखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैसे मैं लिखवा चुका हूँ, × 10⁵ N/m², ठीक है। 1.013 होता है, आप हमने 1.01 ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1.01 × 10⁵ प्लस रो 10⁵, G की वैल्यू 10, H की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, तो 20 × 10⁻²। तो P हमारे नीचे निकल कर आ गया 1.01 10⁵ प्लस, अब देखो ये हो गया 10⁴, देखो 1 2 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या निकल रहा है 2 × 10⁻3, ओके क्लियर है। तो P = अब हम यहाँ से देखो ऐड तभी होगा जब दोनों साइड पर पावर सेम होगी। यहाँ पर 10⁵ है, यहाँ पर 10⁵ है, मतलब या तो हम इसको 10⁵ करें या तो हम इसको 10⁵ करें। तो हम इसको 10⁵ कर लें क्योंकि 10⁴ में ज़्यादा कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए तो इसको हम 10⁵ करेंगे। तो 1.01 × 10⁵ को अलग किया, 10⁵ प्लस 2 × 10⁵, समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो इसी को कंटिन्यू करें तो इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे तो हमारे पास 101 आ गया × 10⁵ प्लस 2 × 10⁵। अब देखो ध्यान से, दोनों साइड पर बेस सेम हो गया, जब बेस सेम होगा तो हम ऐड कर सकते हैं। तो इसको ऐड किया तो क्या निकल कर 103 × 10⁵, प्रेशर निकल कर Nm/m²। मीन्स क्या हुआ, अगर ऊपर से 1.01 × 10⁵ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है तो बॉटम से 103 × 10⁵ न्यूटन, मतलब Nm/m² का प्रेशर इम्पैक्ट हो रहा है। ये भी क्लियर हो गया। हमें बॉटम के लिए फोर्स निकालना है, P की वैल्यू 101 × 10⁻⁻, प्लस एरिया ऑफ बॉटम, बॉटम का एरिया कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 4 बन जाएगा। अब देखो ये 1 ये 3, 4 से 4 कैंसिल, क्या निकल कर 103 न्यूटन। मतलब अगर आपसे कहता है, पूछता है कि बॉटम पर फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, तो हमारे पास बॉटम का फोर्स आ गया कितना 103 न्यूटन। समझ में आ गई होगी पूरी कैलकुलेशन, पक्का? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? जल्दी से नोट आउट करिए, डू फास्ट। ओके, नोट हो गया? चलिए आगे बढ़े। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, हमें फोर्स निकालना, ठीक है। फोर्स अगर हम बात करें तो हमें फोर्स कौन सा निकालना है, इस पर वाटर पर कितना फोर्स लग रहा है जब वो ऊपर बीच में, भाई ये यहाँ से लग गया बॉटम से, ठीक, ऊपर से लग गया। अब वाटर जब भरा हुआ तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है हमें वो निकालना है। चलो वही निकालते हैं। वन साइड ऑफ द ग्लास रख लो या इन ग्लास रख लो, बात है।
चलो भाई, तो पहले ऊपर के लिए हम अपवर्ड के लिए या टॉप के लिए, ओके, टॉप के लिए हम फोर्स निकाल लें, तो पी नॉट ए। तो टॉप के लिए इसकी वैल्यू 1.01 इंटू 10⁵, एरिया कितना दे रखा है टॉप का 20 इंटू 10⁻⁻⁴, ओके। अब देखो 1 3 5 कैंसिल हो गया, ध्यान से देख लीजिए भाई, ठीक है, ध्यान से देख लो भाई, 10⁵ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 10 गड़बड़ हो गया, हाँ गड़बड़ हो गई कैलकुलेशन, फिर से 1.01 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻⁴, क्लियर हो गया, ठीक। अब इसको देख लीजिए, तो ये ठीक इसको कर देगा, रुको, ये 0 हटा, इसको कर दिया -3, ये कटा, इसको कर दिया 2, ये 100, मतलब ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया, अगर ध्यान से देखें तो 101 इंटू 2 मतलब 202 न्यूटन, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं हमें, आगे देखिए। अब हमें बॉटम का निकालना है, ये देखो, तो वेट mg, हमें m तो दिया नहीं है, लेकिन हमें वॉल्यूम दे रखा है, तो हम इसको तोड़ लें, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, ठीक है। डेंसिटी 10⁻³ वॉल्यूम 1 लीटर, आपको पता होना चाहिए 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब होता है 1 लीटर में, तो 10⁻³ ओके। और जी की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आ गई 10, तो +3 -3 कैंसिल, 10 न्यूटन निकल कर आ गया, क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, ठीक है, हमें यह वाला फोर्स निकालना है, ध्यान से देखो, ये दोनों नीचे के लिए, ये दोनों ऊपर के लिए, तो नीचे वाले के लिए क्या लग रहा है भाई, ध्यान से देखते जाओ, P नॉट ए प्लस वेट इज इक्वल टू ऊपर के लिए PA प्लस F, तो P नॉट ए एफ टी की वैल्यू क्या निकाली है 202 प्लस W की वैल्यू 10, PA की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, जल्दी बताइए भाई 103, तो 103 प्लस F हो गया। अब ऐड कर लेंगे हम लोग भाई इसको, तो निकल कर आ गया ये 212, और इसको सपरेट माइनस का 103, F इक्वल क्या निकल कर आ गया, सपरेट किया तो 12 9, ओके 9, ये 0 ये 1, तो हमारे पास क्या आंसर निकल कर आ गया 109 न्यूटन का फोर्स इंपैक्ट हो रहा है। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई समस्या, समझ में आ गया भाई क्या किया है। सबसे पहले हमने टॉप पे निकाल लिया, फिर हमने वेट निकाल लिया, बॉटम का हम पहले ही निकाल चुके हैं, हमें यहाँ पर फोर्स निकालना था, हमें पता जो नीचे के लिए आएगा वो प्लस में, जो ऊपर के लिए जाएगा वो अपोजिट डायरेक्शन प्लस में, सॉल्व कर लिया। इसकी वैल्यू निकालने के फॉर्मूला पता है, इसकी वैल्यू निकालेंगे फॉर्मूला में 1 लीटर में याद रखें 10⁻³ मीटर के होता है, ओके नोट करिए इसको, नोट करिए, नोट हो गया, ओके चल नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है a cubical container with side A is completely filled with water. So
कैलकुलेट द horizontal acceleration of container so that half of its total volume of water come out of the container. ओके, ये क्वेश्चन क्या है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहे हैं कोई कंटेनर है, क्यूबिकल कंटेनर है, तो कोशिश कर रहे हैं इस कंटेनर को थोड़ा सा क्यूबिकल बना दिया जाए। ये कुछ क्यूबिकल कंटेनर होगा, तो ये तो हाइट रहेगा। अब यहाँ पर हमने वाटर फुलफिल कर दिया इसका, वाटर फुलफिल। ओके, पूरा साइड दे दी है, ये साइड ए है तो ये भी साइड ए रहेगी, ये भी साइड ए रहेगी। ओके, ठीक है। अब आगे देखो, तो कह रहा है ये ए एक्सेलरेशन से, हम ए नहीं लिखेंगे क्योंकि हर साइड ए दे, कह रहा है एक्सेलरेशन से, जो भी एक्सेलरेशन है उससे ये आगे की ओर बढ़ रहा। तो जब आगे की ओर बढ़ा, आगे की ओर बढ़ा, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा आगे की ओर जब बढ़ा तो, ठीक है। तो इसमें कह रहा है हाफ ऑफ द वाटर, मतलब कितना एक्सेलरेशन हमें निकालना, किस एक्सेलरेशन से बढ़ा कि इसमें जो पूरा वाटर भरा हुआ था वो हाफ ऑफ द वाटर कुछ इतना बना। और आपको पता हमने ऐसा क्यों बनाया, ये भी आपको याद आ रहा होगा। हमने आपको बताया था कि अगर हम इधर पर एक्सेलरेशन लगाएंगे तो वाटर पीछे की ओर आए, हम इधर पर एक्सेलरेशन लगाएंगे वाटर पीछे की ओर आएगा, ठीक है। तो हाफ ऑफ द, तो हमने ये कंडीशन में, क्लियर हो गया। साइड ए ये दी है, साइड ए ये दी है, सूडो फोर्स एम इधर के लिए लगेगा और एक्सेलरेशन इधर के लिए लगेगा। एंगल यहाँ पर क्या बनेगा, थीटा बनेगा। क्लियर हो गया। हमें एक्सेलरेशन निकालना, सिंपल सा क्वेश्चन है, हाफ ऑफ द कंडीशन बोला तो हाफ हमने ये बना दिया। हमें एक्सेलरेशन निकालना, साइड सेम है तो हमने सीधा रखा। हमने कल आपको फॉर्मूला बताया था tan थीटा इज इक्वल टू, एक तो बताया था L/h और दूसरा क्या बताया था A/g। इन्हीं दोनं कंपेयर करना, एंगल हट गया। तो L की वैल्यू लेंथ अगर देखो तो A, ठीक है, तो A और हाइट A इज इक्वल टू A/g। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। ये A एक्सेलरेशन वाला A है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g आ गया और g की वैल्यू खुद नहीं दी होती तो 10, तो यहाँ पर कितना वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीन्स क्या हुआ कि जो एक्सेलरेशन है, जिस एक्सेलरेशन से हम इस क्यूबिकल कंटेनर को मूव करा रहे हैं वो एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब बहुत तेजी से जब जाएगा तो उतना ही वाटर बाहर निकल आएगा। भाई सीधी सी बात है। हम लोग पानी भरते हैं, अब तो खैर बोर हो गया है, अगर आप खेड़े पाड़े में जाइए तो वहाँ पर कुएं से पानी भरे या नल से पानी भरते हैं, हैंडपम्प से पानी भरते हैं, और हम लोग अपने घर को लेकर आते हैं तो बहुत तेज़ी से आते हैं या साइकिल पर रखते हैं। तो जब तक साइकिल आगे की ओर जाती है या व्हीकल आगे की ओर जाता है तो पानी पीछे की ओर आता है। भाई हम पूरा लेकर गए थे पर घर पहुँचे तो आधा बचा, मीन्स गया कहाँ था, फैल गया। अब गिरा कैसे, आप एक्सेलरेशन से आगे की ओर जा रहे हैं, जितना ही तेज एक्सेलरेशन होगा उतना ही वाटर पीछे की ओर भागेगा। जब वाटर पीछे की ओर
आएगा तो मतलब पानी के गिरने के ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, चलिए नोट करिए इसको। सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल समझना था बस, बाकी कुछ क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, नोट करिए इसको। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है नीट के एग्जाम में, बट ये क्वेश्चन आया था 2012 में आया था नीट के एग्जाम, बहुत पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, नोट करिए इसको। नोट हो गया? पक्का? चल आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एक्सप्रेशन, वेट, फाइंड द एक्सप्रेशन, ओके, फॉर प्रेशर at a distance r from the, ठीक है, ये तो हो गया। अब एक्सप्रेशन कैसे निकालना है? मान लीजिए हमारे पास ये कोई ग्लास, गिलास में ज़्यादा ब्रॉड नहीं करना। चलिए, तो कोई गिलास हमने उस पर भर दिया भाई वाटर, और ये इसका सेंटर है, इसको हम एंगुलर वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं। ओमेगा हमारे लिए एंगुलर वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिए, शरबत बनाया है जी सर, बिल्कुल बनाया है, इस समय तो वही काम ही हो रहा है। ठीक है, तो शरबत बनाते हैं, गिलास में आपने पानी भरा, रसना डाला, शक्कर डाला, फिर स्पून लिया, क्योंकि अकेले बनाना कोई देख ना ले, तो स्पून लिया, उसको घुमाना शुरू कर दिया। जब हम उसको घुमाना शुरू करते हैं तो आपको पता है वाटर मूव करने लगता है, तो मूव करते करते आपको दिखेगा एक उसका एक कुछ हाइपरबोला पाथ कुछ नीचे की ओर। ठीक है, दिखता कौन टाइप में है, लेकिन हम उसको हाइपरबोला क्या पैराबोलिक कंसीडर करते हैं, क्योंकि हाइपरबोला भी कंसीडर नहीं कर सकते, हाइपरबोला कुछ ऐसा हो जाएगा, और अगर आप कोन देखोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, तो कोन भी नहीं कंसीडर करेंगे, और हाइपर हम उसको पैराबोलिक पाथ कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो पैराबोलिक कुछ कंडीशन को बना रहा है, मतलब पैराबोलिक अगर हम बात करें तो कुछ इस टाइप से बना, कुछ ऐसे बना, समझ में आ गया? ठीक है, अब इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट, यहाँ पर बॉटम पर जो प्रेशर वो P लग रहा है, ये नीचे की तरफ। ओके, अब ध्यान से देखो, अगर ये कुछ पैराबोलिक पाथ बना रहा है तो मतलब यहाँ पर इसकी रेडियस भी कुछ होगी, तो हमने रेडियस इसकी दे ही रखा है फ्रॉम डिस्टेंस एक्सेस, तो ये हमारे पास बन गई r। ये ऊपर की ओर भाग रहा है तो हमने इसको वर्टिकल कंपोनेंट ले लेंगे, तो वर्टिकल कंपोनेंट हमारे लिए क्या हो गया, y हो गया। अब आप ध्यान से देखो तो क्या r हमारे x के इक्वल हो जा रहा है क्या? r ये हॉरिजॉन्टल रेडियस हमारे x एक्सिस के इक्वल हो जा रही है, बिल्कुल हो जा रही है, तो r की जगह पर x एक्सिस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या नहीं। अब आगे हमें एक्सप्रेशन निकालना है, कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है कि कंडीशन कैसे निकालें। ठीक है, चलिए अब उसको हम लोग देखना शुरू कर दें। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको कंडीशन को बाहर निकालेंगे, क्योंकि अब ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी दे रखा है। ओके, एंगुलर वेलोसिटी देने का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सेस के लॉन्ग मूव कर रहा है। जब कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सेस के लॉन्ग मूव कर रहा होता है तो वहां पर हम एंगुलर वेलोसिटी ले लेते हैं। ठीक है, तो अब ये पाथ, सबसे बड़ी बात, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ये पैराबोलिक पाथ क्यों बना रहा है?
ठीक है, तो पैराबोलिक बात किस कंडीशन के लिए बन रहा है पहले हम उसको देखेंगे। अब ध्यान से देखो, ठीक है, सॉल्व करने पर आएंगे। पैराबोलिक बात किस कंडीशन बन रहा है, ध्यान से देखिए, ये हमारे पास पैराबोलिक बात की कंडीशन बन गई, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखते जाइए, ठीक है, ओके, देखिए पैराबोलिक बात की कंडीशन बन गई। अब देखो यहाँ पर हमने पर्टिकुलर एक पॉइंट ले लिया, क्यों लिया उसको समझते जाएंगे। यहाँ पर हमने ले लिया mg, क्योंकि पॉइंट का मास अगर हम कंसीडर करें तो m हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, जब ये मूव करेगा तो क्या इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, क्यों? क्योंकि ये मूव कर रहा है, तो इसका जो फोर्स होगा अवे फ्रॉम द सेंटर बन रहा है ना, टुवर्ड द सेंटर बन रहा है, तो अवे फ्रॉम द सेंटर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब देखो तो यहाँ पर हमारे पास क्या एफ नेट बनेगा, क्योंकि रिजल्ट हमने आपको बताया था, कल क्या नोट लिखवाया था कि रिजल्टेंट फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कौन सा सरफेस? लिक्विड सरफेस। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब फिर आगे देखो, यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पर हम क्या, इसका हम टेंजेंट ले सकते हैं, हमने यहाँ पर एक टेंजेंट कंसीडर कर लिया, एम पर एक हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ठीक। अब देखो टेंजेंट ड्रॉ कर लिया तो हमने इसका एंगल एक थीटा ले लिया, और आपको पता है इस सरफेस के परपेंडिकुलर कौन होता है? रिजल्टेंट फोर्स। तो अब ध्यान से देखो, तो क्या ये हमारे लिए परपेंडिकुलर होंगे? ठीक, पूरा। तो ये अगर थीटा है तो यहाँ पर क्या बनेगा? क्या 90 माइनस थीटा बनेगा क्या? ये अगर बन गया तो ये भी हम क्या ले सकते हैं? थीटा ले सकते हैं क्या? ठीक है, अगर ये रिजल्ट ये एम आर स्क्वायर, तो हम यहाँ पर भी इसको एम आर स्क्वायर कंसीडर करा सकते हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर, सॉरी, और इसको भी हम क्या कंसीडर करा सकते हैं? एम जी, क्योंकि हमें यूज होना है। यहाँ तक क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, तो यहाँ पर हमें एक स्लोप की कंडीशन मिल रही है, यहीं पर देखो, यहाँ पे हमें देखो स्लोप की कंडीशन मिल रही है, और आप लोगों को जो जेई वाले उनको मैथ आती होगी, जो नीट वाले उन्होंने क्लास 10th में पढ़ा होगा या आपको बेसिक मन में पढ़ाया गया होगा। तो स्लोप के लिए आपको फार्मूला होता है tan थीटा, मतलब इसको हम स्लोप ले सकते हैं, और tan थीटा इक्वल टू हम फार्मूला लिख सकते हैं dy बाय dx, ये फार्मूला होता है जनरली, लेकिन यहाँ r के लिए कंसीडर कर रहे हैं तो dy बाय dr ले सकते हैं। समझ में आ गया? अब हम यहाँ पर tan थीटा के लिए कंडीशन लगाते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू, ओके, tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन बेस क्या है? एम जी। ये इससे कैंसिल होगा, tan थीटा की जगह पर क्या निकल कर आ जाएगा भाई? dy बाय dr इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर बाय g। tan थीटा का फार्मूला ये, क्योंकि बेसिक फार्मूला ये होता है, लेकिन r हमारे x एक्सिस के इक्वल हो रहा है तो हमने यहाँ पर r ले लिया, यहाँ पर ये वैल्यू। ओके, अब निकालते हैं एक्सप्रेशन। तो dy dr को इधर भेज दिए, तो r ओमेगा स्क्वायर बाय g और dr, क्लियर है? क्योंकि सब स्मॉल कंस्टेंट है, तो टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन, तो dy का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या बन गया? y। अब इसको कांस्टेंट हमको बाहर कर लेंगे भाई, तो इंटीग्रेशन r dr। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या निकल कर आ गया? इसको अगर आप करोगे r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2g, ये हमारे पास r y की वैल्यू निकल कर आ गई। यहाँ तक तो हो गया क्लियर y की वैल्यू। अभी हमें एक्सप्रेशन निकालना है, तो आपको याद होगा ऊपर हमारे लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट, बॉटम पर लग रहा है P, ओके। तो अब हमें इसके लिए कंडीशन, तो आपको याद होगा हमने आपको बॉटम के लिए फार्मूला बताया था, P इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी y। अब h तो है नहीं, तो h की जगह पर क्या आएगा? y।
क्लियर है। अब y के लिए हमने फार्मूला क्या निकाल लिया है, तो P इज इक्वल टू पी नॉट रहेगा प्लस रो जी, और y की जगह पर क्या निकल कर आ गया भाई, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2g, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फार्मूला क्या बना, एक्सप्रेशन क्या बना, रो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2, ये हमारे लिए एक्सप्रेशन निकल कर आ गया, पी नॉट प्लस रो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2, दिस इज द एक्सप्रेशन, किसके लिए, जब आप पानी शरबत बनाते हो, क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स में आपको मेरा बताना बहुत जरूरी है कि जब आप शरबत बना रहे हो और वो गोल 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 घूम रहा है, तो उसकी अगर हम देखें तो उसकी इक्वेशन क्या निकलेगी, ठीक है, तो उसकी इक्वेशन ये निकल कर आएगी, उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा और ओमेगा होगा, आर होगा, रो होगा और बाय 2। अब अगर इसी में आपको वैल्यू दे दी हो, हमें पता है वाटर की डेंसिटी का 10⁻3, आर की वैल्यू दे दी, ओमेगा दे दिया, तो आप निकाल सकते हो कि जब आप उसको घुमा रहे हो स्पून से, तो बॉटम पर उस पर टोटल कितना प्रेशर इंपैक्ट हो रहा है, जिस रीजन से वो चीनी उसमें जो है वो क्या हो जा रही है, घुल जा रही है, मतलब वाटर में मिक्स्ड हो जा रही है। समझ में आया, ठीक है, ये चीजें तभी पता चलेंगी। अब समझ में आया, अपन शरबत बनाए पी लिए, लेकिन कंडीशन कहाँ से बन रही है, उसमें क्या फिजिक्स लग रही है, तब तो आपको पता चलेगा उसमें फिजिक्स ये लग रही है। ओके, नोट करें जल्दी से। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन, अच्छा है, हाँ क्वेश्चन आया कहाँ पर है, क्वेश्चन जेई एडवांस में 2017 में, जेई एडवांस 2017, नीट वाले खासकर नोट कर ले, ये नहीं कि सर जेई एडवांस का क्वेश्चन है, पर देखा जाए जेई एडवांस में आया है, और आपको पता है नीट का एज अ लेवल इक्विवेलेंट एम्स के हो गया, तो क्वेश्चन अगर पूछ ले जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, समझना है, छोटा सा है, बस थोड़ा सा आपको समझना है, क्योंकि इतना ही क्वेश्चन दे रखा है बस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a cubical container with side L, okay, is completely filled with water, so calculate the horizontal acceleration of the container, okay, so that 1/3 of its volume of water come out of the container, okay, ऑप्शन है फर्स्ट g/3, सेकंड है 2g/3, थर्ड है g/2, फोर्थ है g, okay? ये वाला क्वेश्चन है, आपको बनाना है, ठीक है, और जिसका भी आंसर आ जाएगा वो मुझे या तो मैसेज कर सकता है, ठीक है, या तो कमेंट बॉक्स पे जा सकता है, या तो सीधे मुझे ग्रुप पर भेज सकता है, बट मुझे इसका आंसर चाहिए, सिंपल सा है, हमने इसके पहले कंटेनर वाला क्वेश्चन किया है, थोड़ा सा वैसा ही करना है, कुछ चेंजमेंट है वो आपको सोचना, आंसर आना चाहिए,
ओके, ठीक है। तो क्लास आज के लिए इतना है। आज मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए हैं फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड। कल हम लोग आगे टॉपिक पे मूव करेंगे। कल हम लोग बैरोमीटर पढ़ेंगे, यूट्यूब शेयर वाली जो प्रेशर्स है उसको करेंगे, उससे रिलेटेड कल हम लोग फार्मूला एक्सप्रेशन निकालेंगे और डे आफ्टर टुमारो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, उम्मीद करेंगे आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएंगे। क्वेश्चन मैंने थोड़े से हाई लेवल के लिए हैं, लो लेवल के नहीं लिए, क्योंकि लो लेवल के आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर भी अगर आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, आपको डाउट आता है तो आप मुझे तुरंत भेजिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, गुड बाय।